हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 के 9th क्लास में परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों हम टैली को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कि ABC कंपनी मेरी बनी हुई है। और आज के 9th क्लास में हम लोग परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शंस करना सीखेंगे। दोस्तों आप मेरा पहले 8 वीडियो तक अगर नहीं देखे हैं 8 क्लास तक, तो आप जाइए प्लेलिस्ट से और वहाँ से जा कर के सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिए, सबको देखिए, ताकि आपको अच्छा से टैली समझ में आ पाए। दोस्तों यहाँ से हमें परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शन करने के लिए नॉर्मली पिछली क्लास में हम अकाउंटिंग वाउचर में परचेज और सेल्स करना बताए थे। आज हम आपको इन्वेंट्री वाउचर में परचेज और सेल्स करना बताएंगे। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, जो कि आपको कुछ लेज़र बनाने पड़ेंगे और कुछ स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसके लिए मुझे क्या क्या लेज़र और क्या क्या स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे। पहले मैं बता दूं कि मुझे वर्क क्या करना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F9 का वर्क करना है, जिसमें आपका पार्टीज नेम, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पे वर्क करना है। यही काम आपको सेल्स में करना है, जिसमें पार्टीज नेम, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ये जो मोड आपका टैली का खुला हुआ है परचेज और सेल्स इनवॉइस का, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मोड। पिछले क्लास में हम लोग अकाउंटिंग पे का काम कर चुके हैं, आज इन्वेंट्री पे काम करना है। और इसमें काम करने के लिए कुछ ऑप्शंस पहले से बनाने पड़ते हैं, तो वो हम लोग बना लेते हैं। इसके लिए एस्केप करेंगे और बैक जाएंगे कहाँ तक, तो गेटवे ऑफ टैली तक। उसके बाद जाना आपको अकाउंट्स इन्फो में, फिर जाना आपको लेज़र में, फिर क्लिक करना है क्रिएट ऑप्शन पे। दोस्तों एक लेज़र आपको बनाना पड़ेगा सेल्स का, ये अंडर जाता है आपका सेल्स अकाउंट में। देन गो टू सेलेक्ट सेल्स अकाउंट ऑप्शन, देन इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल टाइप ऑफ लेज़र, सेलेक्ट नॉट अप्लीकेबल ऑप्शंस, देन इंटर और एक्सेप्ट। अगला जो होगा वो होगा परचेज का। परचेज जो है अंडर जाएगा आपका दोस्तों परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यस रहेगा, टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। दोस्तों ये 2 लेजर्स मेरे पास बन गए। अब हम एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम चले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, कि कौन सा सामान मुझे परचेज और सोल्ड करने का ट्रांजेक्शन्स करना है। इसके लिए जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, इंटर करेंगे और यहाँ से डिसाइड करेंगे यूनिट्स ऑफ मेज़र का, कि जिस सामान का हम खरीदारी करेंगे या बिक्री करेंगे वो सामान किस चीज़ में बिकेगा, पीस में, दर्जन में, लीटर में, टन में, पैकेट में, नंबर्स में, यूनिट्स में, क्या चीज़ में आप बेचने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यूनिट्स का डिसाइड करना होता है। तो हम यहाँ से जाएंगे, यूनिट्स पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। दोस्तों हम शॉर्ट जो है और टी-शर्ट खरीद बिक्री करेंगे, तो ये सामान पीस में बिकता है, तो हम यहाँ से सिंबल में पीस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे P और C और S। शॉर्ट नेम होता है PCS, पूरा नाम होता है PIECE। इंटर करेंगे। डेसिमल पैलेस में कुछ नहीं डालेंगे, 0 रहेगा, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर दोस्तों एस्केप से हम बैक जाएंगे। अब जाएंगे हम यहाँ से स्टॉक ग्रुप में। अब जो शॉर्ट है वो किस ग्रुप के अंदर आता है, तो क्लॉथ के अंदर। तो यहाँ पे CLOTH क्लॉथ हम एक ग्रुप बनाएंगे। फिर हम यहाँ से इंटर करेंगे, अंडर पूछेगा तो अंडर में हम यहाँ से प्राइमरी डालेंगे और यहाँ पे आपको नो रहने देना है और एक्सेप्ट करना है। फिर दोस्तों एस्केप बटन से आपको जाना है बैक। बैक जाने के बाद अब बनेगा स्टॉक आइटम। तो यहाँ से स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। अब स्टॉक आइटम में दोस्तों हम एक बनाते हैं SHIRT शर्ट का। इंटर करेंगे। अगर आप पूरा डिटेल्स लिखना चाहते हैं, जिस कंपनी का शर्ट है, जितने नंबर से शर्ट है, वो डिटेल्स भी आप लिख सकते हैं। हमने नॉर्मली शॉर्ट लिखा, अंडर ये क्लॉथ में डाला और यूनिट यहाँ से पीस को सेलेक्ट और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। एक बना लेते हैं और टी-शर्ट। तो दोस्तों एक हम और टी-शर्ट के नाम से बना लेते हैं SHIRT। इंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा आपका क्लॉथ में। फिर यूनिट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे PCS और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों इसके बटन से हम बैक जाएंगे। अब मेरा ये तीनों काम क्लियर हो चुका है। स्टॉक आइटम बन गया, स्टॉक ग्रुप बन गया और यूनिट्स ऑफ मेज़र बन चुका है। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे। ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करेंगे। पहले हम परचेज़ का वर्क करते हैं,
तो परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। अगर इस मोड में खुल रहा है जिसको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री बोलते हैं, तो ये मोड आपका इन्वेंट्री है और यहाँ से हम एज वाउचर करते हैं तो ये मोड आपका अकाउंटिंग है। तो दोस्तों अगर इस मोड में अगर आपका परचेज खुल रहा है तो तुरंत आप यहाँ पे जाके एज वाउचर पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ से इन्वेंट्री मोड दिखाई देने लगेगा, जिसमें सबसे पहले सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछेगा, 01 डालते हैं, डेट आज का पूछेगा तो डेट डालते हैं, पार्टीज नेम में हम यहाँ से कैश डालते हैं, इंटर करेंगे। दोस्तों अभी जो हम आपको बता रहे हैं इस लेसन क्लास में, मतलब इस क्लास में ये कैश पे हम काम करना बता रहे हैं। हम अगले क्लास में यहाँ पे किसी पार्टी का नाम, जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं वो नाम डालना बताएंगे, ठीक है। तो अगला क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो क्यों अगला क्लास आपका मिस हो जाए। तो यहाँ से हम परचेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, शॉर्ट को सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी डालते हैं। तो यहाँ से हम 1000 पीस डाल लिए, 1000 पीस, रेट डालते हैं 390 के रेट से पर पीस, तो टोटल अमाउंट मुझे मिल गया। उसके बाद हम टी शर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ क्वांटिटी डालते हैं 2000 पीस, रेट 960 का डाल लेते हैं, तो टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज, BEING परचेज। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजैक्शन हो चुका है, इंटर करना है और इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। तो परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेल्स करना है, तो सेल्स के लिए यहाँ F8 पे क्लिक करना है, ये सेल्स का बॉक्स खुलेगा। फिर यहाँ से एज वाउचर, अगर इस मोड में सेल्स खुल रहा है तो एज वाउचर पे क्लिक करके इन्वेंट्री मोड को ऑन कर लेना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ से आपको डालना है, जैसे 02, इंटर करेंगे, पार्टी नेम में कैश डालेंगे, इसमें नाम डालना हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे दोस्तों। इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे, सेल्स का लेज़र यहाँ पे डाल लिए, सामान शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिखाएगा आपके पास कि कितना उपलब्ध है और टी शर्ट कितना उपलब्ध है। यहाँ से हम शॉर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, अगर मुझे 200 पीस बेचना है तो 200, रेट डालते हैं 1200 रुपया, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर से टी शर्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, यहाँ से डाल लेते हैं जैसे 300 पीस, रेट 1500 का, फिर इंटर करेंगे। ये ऑल ओवर अमाउंट मुझे कैलकुलेट होकर के यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इंटर करने के बाद एक नरेशन के पास जाएंगे, टाइप करेंगे बीइंग सोल्ड, इंटर करने के बाद फाइनली हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो सेल्स का ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुली हो गया। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बैक जाएंगे, यहाँ से जाना है आपको डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करना है, फिर डेबुक में जाना है, इंटर करना है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस आप शॉर्ट आउट किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे डे वाइज आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस अगर आपको चेंज करना है आप आसानी से वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। फिर इंटर करना है और फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। तो ये ट्रांजैक्शंस यहाँ से अल्टर भी हो सकता है, चेंज भी हो जाएगा। बैक जाएंगे, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जा करके इंटर करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, परचेस किए थे इतना, सोल्ड किए इतना, क्लोजिंग स्टॉक अभी सामान बचा हुआ है इतना का, और नेट प्रॉफिट दिखा रहा है आपको इतना रुपीज़। तो इस तरह से हम सारे ट्रांजैक्शंस को आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, फिर जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।